जो जो हम 10th का कल गुरु नानक का जो एक पढ़ाए थे, गुरु नानक के बारे में, जन्म कहाँ हुआ था, उनकी पत्नी का नाम क्या था, जो उनकी पत्नी का नाम, उनके माता का नाम, पिता का नाम, वो कहाँ जन्मे थे, उनका जन्म स्थल क्या था। आज जो हम पढ़ेंगे, आज पढ़ने का तरीका पढ़ेंगे कि गुरु नानक का जो पंक्ति है उसको किस प्रकार पढ़े। ठीक है। वैसे तो बहुत सारे बच्चे जानते नहीं है, लय वगैरह जानते नहीं है, लेकिन हम आज आपको एक एक्सटर्नल लय देंगे जो पहले पढ़ाए थे उससे अलग हट के। जो बच्चे नहीं भी देखे हैं, जो बच्चे नहीं भी जानते, उसको देखकर जो है लय को लाना है ताकि पढ़ने में मजा आए। ठीक है बच्चों, तो चलते हैं पढ़ने के लिए। राम नाम बिनु बिरथे जगी जनमा, राम नाम बिनु बिरथे जगी जनमा, बिखु खावे बिखु बोले, बिनु नावे निहि फलु मटी भ्रमना, बिनु नावे निहि फलु मटी भ्रमना, पुस्तक पाठ व्याकरण बखाने, संध्या कर में निकाल कर, बिना बिनु गुर शब्द मुक्ति कहाँ प्राणी, बिनु गुर शब्द मुक्ति कहाँ प्राणी, राम नाम बिनु अरुझि मरे, दंड कमंडल शिखा सूत धोती, तीरथ गबनु अति भ्रमनु करे, राम नाम बिनु शांति नावे, राम नाम बिनु शांति नावे, जपि हरि हरि नाम सुपारी परे, जटा मुकुट तन भस्म लगाई, वसन छोड़ी तन नगन भया, जेते जिया जंत जल थल महियल, जात्र तत्र तू शरब जिया, गुरु प्रसादी राख ले जन को, हरि रस नानक झोली पिया। तो बच्चों इस तरह आगे भी हम लोग पढ़ सकते हैं, जैसे कि जो नर दुख में दुख नहीं माने, इसको भी हम लोग इसी रूप में पढ़ेंगे अगले वीडियो में, क्योंकि इस वीडियो में एक ही पढ़ेंगे, इसके बारे में थोड़ा सा बताएंगे आपको, एक एक करके थोड़ा सा बताना पड़ेगा इसके बारे में, इसका अर्थ बताना पड़ेगा कि क्या कहते हैं गुरु नानक, उनके हर पंक्तियों में क्या रस छिपा हुआ है, ये बताना बहुत जरूरी है। पढ़ने से ज़्यादा जरूरी है कि रस क्या है, क्योंकि आखिर क्यों एक कविता लिखा गया, इसको नहीं समझिएगा तो समझ में बेकार हो जाएगा, समझना बेकार हो जाएगा। बच्चों वैसे अच्छा गला नहीं है, इसलिए जो है इतना हंसने वाली बात नहीं है कि हाँ आप हंस दीजिएगा, सुनते सुनते हंसना नहीं है, हंसना मना है। तो आज जो हम पढ़ेंगे सुनिएगा, थोड़ा सा हम बता रहे आपको, जैसे राम नाम बिनु बिरथे जगी जनमा, बिखु खावे बिखु बोले, बिनु नावे निहि फलु मटी भ्रमना। तो देखिए इस पंक्ति का जो दिया गया है इसमें क्या कहते हैं, सुनिए। इस पंक्ति में कहते हैं कि जैसे इसको लिखना कैसे, इसका भावार्थ कैसे लिखेगा, कि दिया गया पंक्ति हमारे पाठ्य पुस्तक, हिंदी पाठ्य पुस्तक, दिया गया पंक्ति हमारे हिंदी पाठ्य पुस्तक के काव्य खंड से संकलित है या लिया गया है, जिसके कवि गुरु नानक हैं। तो गुरु नानक क्या कहते हैं इसके माध्यम से, क्या कहते हैं, शीर्षक जिसका शीर्षक क्या, राम नाम बिनु बिरथे जगी जन्मा। अब इन पंक्तियों के माध्यम से कवि क्या कहते हैं सुनिएगा, कि राम नाम के बिना, होते राम नाम बिनु बिरथे जगी जन्मा, हाँ, बिखु खावे बिखु बोले निहि फलु मटी भ्रमना। तो देखिए क्या कहते हैं कि राम नाम के बिना इस जगत में जन्म ही व्यर्थ है। राम नाम बिनु बिरथे जगी जन्मा, मतलब राम नाम के बिना इस जगत में जन्म ही व्यर्थ है। जो राम का नाम नहीं लेगा उसका जन्म ही व्यर्थ है। हाँ, क्योंकि हर मुंह में देखिएगा, अगर अच्छो बात है फिर भी बोलता है राम नाम, हे प्रभु हे श्री राम, और अगर खराब बात है राम राम छी छी। तो मतलब बोलने का तरीका है, हर वक्त राम का नाम लीजिए और संकलन कीजिए, हाँ हमको सिर्फ राम का ही नाम में संलग्न हो जाना है, राम के नाम के साथ जीना है, तो फिर आपका आत्मा परमात्मा से मिल जाएगा। तो नानक मूर्ति पूजा के खिलाफ थे, चूंकि निर्गुण निराकार भक्ति में लीन रहते थे, इसलिए जो है निर्गुण भक्ति होने के चलते जो है उनका सदा रहता था कि मन में भगवान। हाँ, तो सुनिएगा, इस जगत में राम का नाम जो नहीं लेता है वो व्यक्ति का जन्म क्या है, सार्थक नहीं हो सकता है, व्यर्थ है, व्यर्थ, सब कुछ समाप्त है, उसका जीवन कुछ नहीं है।
एकदम जैसे मिट्टी है, अगर बंजर जमीन है, वहां पे कुछ नहीं उगा रहे हैं, बहुत अच्छा जमीन है, तो बंजर कहलाता है। मान लीजिए आपके पास 10 कट्ठा खेत है, आप उसको ऐसे छोड़ दिए हैं, तो बंजरे हुआ। चाहे कितना भी आप मान लीजिए पूर्णिया के धरती पर हम लोग रहते हैं, तो पूर्णिया में जो है बंजर जमीन कहीं आपको नहीं मिलेगा, क्योंकि यहाँ पर जो है आपको पानी भी समय पर आ ही जाता है और सारा चीज उपलब्ध है, वाटर लेवल भी बहुत नजदीक है। तो इस तरह से जो है यहाँ की धरती जो है चूंकि दोमट मिट्टी है, तो यहाँ पर खेती काफी होती है। लेकिन जो मान लीजिए कि जो किसान नहीं करता खेती, तो जो किसान नहीं करता खेती उसके लिए वो बंजर ही है। उसी प्रकार गुरु नानक कहते हैं कि जो व्यक्ति राम का नाम नहीं लेता उसका जन्म में व्यर्थ है, व्यर्थ है, सार्थक नहीं हो सकता है। ठीक है, विष के समान है, बोलता है बिखू खाबे, बिखू बोले, मतलब विष ही खाता है, विष ही खाता है और विष ही बोलता है ना, और बिना ऐसे ही घूमते रहता, व्यर्थ है। निफल मटी भ्रमना, मतलब मत भ्रम होके घूमते रहता है एकदम। आप कहीं भी चल जाइए, पैसा बहुत कमा लिए, उससे कोई मतलब नहीं, लेकिन आपका जीवन जो है बर्बाद हो गया है, एकदम बेकार हो गया है। आप बिना नाम उनका बेकार है, आप घूम रहे हैं। ठीक है, मत आपका भ्रम हो गया है, आप भटक रहे हैं पूरा दुनिया में। इसलिए प्रस्तुत पंक्ति में कवि ने किस पर बल दिया है, तो पहले पंक्ति में कवि ने राम नाम पर बल दिया है कि राम का नाम लो बंदे, सब चीज हो जाएगा। किस पर बल दिया है? राम नाम। ठीक है बच्चों, अगला अगला पंक्ति सुनिएगा ध्यान से एकदम सुनिए। अगला पंक्ति में क्या कहता सुनिए, पुस्तक पाठ व्याकरण बखाने, संध्या कर्म निकाल करे, बिनु गुर शब्द मुक्ति कहाँ प्राणी, राम नाम बिनु अरुझि मरे। अब सुनिएगा, अब क्या करता सुनिए, बहुत ही बोलता है। देखिए, अब इसमें भी लिखने का तरीका होगा आपको कि दिया गया पंक्ति या प्रस्तुत पंक्ति, हाँ, या लिया गया पंक्ति, है ना, हमारे हिंदी पाठ्य पुस्तक के गोधुली भाग 2 के काव्य खंड से संकलित है। हाँ, ये लिख सकते हैं आप, जिसका शीर्षक जो है राम नाम बिनु बिरथे जगी जन्मा है, इसके कवि गुरु नानक हैं। 2-3 लाइन 2.5 लाइन तो आपका ऐसे ही पहुंच जाएगा। उसके बाद आप लिखिएगा कि कवि गुरु नानक कहते हैं कि, अब यहां तक पहुंचने के बाद आप क्या कहिएगा सुनिए। कहते हैं कि देखिए आपके पास पुस्तक पाठ व्याकरण बखाने, आप कितना भी पुस्तक पढ़ लीजिए, व्याकरण बखान कर लीजिए, इससे कोई मतलब नहीं है। हाँ, तीनों समय आप संध्या कीजिए, तीनों समय आप जो है धूप बत्ती मोमबत्ती अगरबत्ती सब जलाइए, उससे कुछ भक्ति भाव पूजा अर्चना क्यों ना कर लीजिए, आप सब व्यर्थ हो जाएगा, सब व्यर्थ हो जाएगा। बिना गुरु शब्द मुक्ति कहाँ प्राणी, बिना गुरु का मुक्ति, बिना गुरु का मुक्ति कहाँ प्राणी, मतलब बिना गुरु शब्द मुक्ति कहाँ प्राणी, राम नाम बिनु अरुझि मरे, मतलब बिना गुरु शब्द, बिना गुरु का मुक्ति कहाँ मिलने वाला है ना। और राम नाम के बिना ऐसे ही, राम नाम बिनु अरुझि मरे, मतलब राम नाम के बिना ऐसे ही उलझ के मर जाइएगा, बिना गुरु का मुक्ति मिलने वाला नहीं। इसलिए राम का नाम लीजिए, सुबह शाम दोपहर घंटा घंटा जब मन हो तब हर वक्त राम का नाम लीजिए और आपका जीवन यूं ही बीत जाएगा। ठीक है, वैसे भी अभी लॉकडाउन है, राम का नाम लेना सफल रहेगा। तो इस पंक्ति में जो है, इस पंक्ति में भी गुरु नानक जो है बोलते हैं कि आप जो है पूजा पाठ कर लीजिए, आप जो है धूप बत्ती अगरबत्ती मोमबत्ती जो जलाना है जला लीजिए, है ना, पुस्तक पाठ आप पढ़ के रामायण महाभारत पढ़ लीजिए, लेकिन कुछ होने वाला नहीं है। क्योंकि गुरु नानक ये सब में दिल नहीं रखते थे, उनका इच्छा था, जैसे मान लीजिए हम लोग जाते हैं चर्च में मोमबत्ती जलाते हैं, हाँ, मस्जिद में जाते हैं अगरबत्ती जलाते हैं, धूप जलाते हैं, उसी प्रकार अपने प्रभु के पास जाते हैं तो मंदिर में वहां पर भी बहुत सारा धूप जलाते हैं, पूजा पाठ करते हैं, फल चढ़ाते हैं ताकि प्रभु खुश हो जाए, यज्ञ करते हैं। लेकिन जो गुरु नानक है वो इस सब में विचार नहीं रखते थे, वो रखते थे प्रभु निराकार है, उनका कोई आकार ही नहीं। क्या तुम आकार में पड़े हुए बंदा, तुम आकार में पड़ा हुआ कि पत्थर का मूर्ति भगवान है तुम्हारा? नहीं 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 नहीं, ऐसा कोई बात नहीं है। पत्थर का मूर्ति में ये जो आकार वाला है ये भगवान नहीं हो सकता है, क्योंकि भगवान तो निराकार है। वास्तव में एक सच तक देखा गया है कि भगवान सही में निराकार है, भगवान का कोई आकार होता ही नहीं है। हम इंसान भगवान को आकार दे दिए, लेकिन वास्तव में भगवान, आप देख रहे होंगे टीवी वगैरह में भी देख रहे हैं, भगवान बहुत सारा रूप लेते हैं। अगर भगवान है भी तो उनका आकार नहीं है, वो निराकार है।
ठीक है, अजर हैं, अमर हैं, हमारे लिए भी हैं, हमारे पूर्वज के लिए भी है, और आने वाले पीढ़ी के लिए भी वही भगवान है। अगर राम का नाम आप लेते हैं तो आपके पूर्वज भी लिए होंगे, दादा परदादा भी लिए होंगे, आने वाले दादा आप जब बनिएगा दादा परदादा तो वो भी, हाँ, आपके पोता वगैरह जो होंगे वो भी राम का नाम लेंगे। तो ठीक है बच्चों, अगला जो पंक्ति होगा सुनिए क्या है। दंडे कमंडल शिखा सूत धोती, तीरथ गबनु अति भ्रमण करे, राम नाम बिनु शांति नावे, जपि हरि हरि नाम सुपारी परे। अब इसमें क्या कहते हैं, देखिए इसके लिए भी आपको वही चीज लिखना पड़ेगा कि दिया गया पंक्ति हमारे हिंदी पाठ्य पुस्तक के गोधूली भाग 2 के काव्य खंड से लिया गया है, जिसके कवि गुरु नानक हैं। ठीक है ना, समझ में आ रहा है ना। तो जिसके कवि गुरु नानक हैं, उसके बाद आप कहिएगा कि कवि गुरु नानक कहते हैं कि, अब क्या कहते हैं इसमें सुनिएगा। इन पंक्तियों के माध्यम से कवि क्या कहना चाहते हैं कि मानव जीवन जो है पाखंडियों से भरा हुआ है। आप देखते करते होंगे, आप देखते होंगे, अरे भैया आप देखते होंगे साधु संत नंगे घूमते रहता है। थोड़ा पूरा वस्त्र में आप देखिए, पूरा शरीर में जो है जहां तहां जो है पूरा एकदम भसम तसम टीका चंदन लगाता है, दंड कमंडल शिखा सूत धोती, मतलब कोई डंडा लेके चला है भिक्षाम दही भिक्षाम दही, कोई पंडित जी है, कोई कुछ है, कोई कुछ है, बड़का बड़का झोटा बढ़ा लेगा, बोलेगा हम बाबा हैं। तो ये सब में गुरु नानक विश्वास नहीं करते थे, इसलिए बोलते थे कि जटा बढ़ा लेने से, कमंडल धारण कर लेने से, डंडा ले लेने से, आप जो है बड़ा बड़ा झोटा बढ़ा लीजिएगा और पूरा जो है पूरा देह पर जो है एकदम भसम तसम लगा लीजिएगा, इससे आप जो है महान नहीं बनिएगा। पूरा तीर्थ कर लीजिए, आप पूरा भ्रमण कर लीजिए, बोलबम चल जाइए, केदारनाथ चल जाइए, वैष्णो देवी चल जाइए, कहीं चल जाइए, भगवान तो सब जगह एक न है, तो कहीं चल जाइए, आप जो है आपको कुछ फायदा होने वाला नहीं। यह पर्सनल मेरा नहीं है, यह गुरु नानक कहते हैं, हम तो उनके भावों को प्रस्तुत कर रहे हैं, तो इसलिए यह मत समझिएगा सरे कर रहे हैं तो सर को जो है आप नास्तिक मत कहिएगा, है ना। सर ईश्वर में विश्वास करते हैं, मूर्ति पूजा भी करते हैं। ठीक है बच्चों, तो आप समझिएगा। उसके बाद क्या कर रहे हैं गुरु नानक कि राम नाम बिनु शांति, राम के नाम के बिना शांति नहीं आएगा। क्योंकि जब तक राम नाम नहीं लीजिएगा तब तक, यह सत्य है, राम का नाम लीजिए, दंड कमंडल शिखा सूत कुछ होने वाला नहीं है, जीवन भर भटकते रहिएगा, राम नाम लीजिए, सत्य के मार्ग पर चलिएगा, आपको सब कुछ प्राप्त होगा। आज का वीडियो यहीं पर समाप्त करेंगे बच्चों। अगला वीडियो हम चलेंगे, कहां से चलेंगे, यहां से चलेंगे, जटा, यहां तक आ गए थे, जटा से चलेंगे, 3 लाइन बचा हुआ है, अगले दिन नेक्स्ट वीडियो में देंगे। आज यहीं पर रखते हैं बच्चों। तो अगर वीडियो अच्छा लगा तो बोलिएगा कमेंट में कि सर अच्छा लगा, अगले दिन फिर आगे चलेंगे। थैंक यू।